इसी तरह ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ, सेव करने के लिए कंट्रोल एस, और इसी तरह सेव एज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एस का यूज करना है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम प्रैक्टिकली अपने सिस्टम पे काम करेंगे कि कैसे हमें कंप्यूटर पे अब काम करना है। प्रैक्टिकली आज से हम देखेंगे। तो देखो, सबसे पहला जो हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे उसको बोलते हैं नोटपैड। अब ये नोटपैड क्या है, इसके अंदर हम टेक्स्ट के साथ काम करते हैं। टेक्स्ट पे हम इसके साथ काम कर सकते हैं। बस टेक्स्ट एडिटर, आप ऐसा याद रखो कि एक टेक्स्ट एडिटर है जिसमें मैं टेक्स्ट के साथ काम करता हूँ। तो आपको नोटपैड कैसे स्टार्ट करना है, तो जब आप अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप स्क्रीन पे जाओगे तो यहाँ पे टास्क बार में आपको स्टार्ट मेनू मिलेगा। इस पे क्लिक करके आपको यहाँ से दिखेंगे कि इसके अंदर आपको कौन कौन सी एप्लीकेशंस है, और आप ऑल एप्स पे जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको सारी एप्लीकेशंस मिलेंगी। ये देखो, यहाँ पे हमें एक एप्लीकेशन आ गई जो हमें सबसे पहली एप्लीकेशन करनी है, सॉफ्टवेयर यूज करना है, जिसको बोलते हैं नोटपैड। तो इस पर हम क्लिक, तो ये हमारा नोटपैड ओपन हो गया। लेकिन आप देखोगे कि नोटपैड जब आप ओपन करोगे, अगर आपको ये छोटी विंडो में आ जाएगा, ये स्क्रीन के आधे ही हिस्से पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे एक क्लोज वाला ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं क्लोज। इससे मेरी एप्लीकेशन बंद हो जाती है। चाहे मैं कोई भी एप्लीकेशन ऑन करूंगा, उसको जब मैं यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करूंगा तो ये बंद हो जाएगी। अब दूसरा क्या है, इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज मतलब क्या हुआ कि जितनी भी इसको स्पेस है यहाँ पे स्क्रीन पे, ये वो सारी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तीसरा होता है मिनिमाइज। मिनिमाइज से क्या हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पे हाइड करके अपने टास्क बार में रख सकता हूँ। लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि मेरा जो नोटपैड है वो आधे ही स्क्रीन पे आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम मैक्सिमाइज यहाँ से करेंगे। तो मैक्सिमाइज करने के लिए मैं यहाँ पे इस वाले दूसरे बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखो मेरे पूरे स्क्रीन पे मेरा नोटपैड आ गया। अब नोटपैड के ऊपर आपको पहली वाली ऊपर लाइन दिख रही है जिसमें वो मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, क्लोज वगैरह है। इसको बोलते हैं हम टाइटल बार। इसी के अंदर मेरा टाइटल वगैरह लिख के होता है। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखे अनटाइटल्ड नोटपैड। अभी यहाँ पे कुछ हमने टाइटल नहीं रखा है। दूसरा, जहां पे आपको ये मिल रहा है मेनू, इसको बोलते हैं मेन्यू बार, जिसके अंदर आपको फाइल मेनू, फॉर एडिट, फॉर्मेट, व्यू वगैरह दिख रहा होगा। और यहाँ पे जहां पे मैं फिर काम करता हूँ, इस पूरे एरिया पे, इसको बोलते हैं हम वर्किंग एरिया, जहां पे हम अपना काम करते हैं। और नीचे जो लाइन आती है यहाँ पे आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं हम स्टैट्स बार। तो जो नोटपैड का स्क्रीन होता है, इसमें टाइटल बार होता है, मेन्यू बार होता है, वर्किंग एरिया होता है और स्टैटस बार होता है। तो आप देखो यहाँ पे एक चीज आपको मिल रही है जो ब्लिंक हो रही है, इसको हम बोलते हैं कर्सर। तो कर्सर का काम क्या है कि जहां पे ये होगा, जो भी मैं लिखूंगा वो वहां पे ही आ जाएगा। जैसे हमने कुछ लिखा, चलो हम लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा दिस इज माय फर्स्ट नोटपैड 5। तो मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज माय फर्स्ट नोटपैड 5। अब मैं जाऊंगा फाइल मेनू पे, तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस कुछ आ रहे हैं। पहला ऑप्शन क्या आ रहा है, न्यू, फिर आ रहा है न्यू विंडो, फिर ओपन, फिर सेव एज। तो अब हम क्या चाहते हैं कि हमने जो एक काम किया, हमने जो लिखा अपना टेक्स्ट जो हमें लिखना था, अब हम चाहते हैं कि कल आके हम फिर से इस पे काम करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें इसको सेव करना है। ये जो मेरा ये सारा डेटा है वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर स्टोर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम कहाँ भेजेंगे, सेकेंडरी मेमोरी पे। तो यहाँ पे देखो आप 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है सेव, दूसरा आ रहा है सेव एज। और जब हम सेव पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स मुझे मिल जाता है। आप देखो यहाँ पे, लेकिन लिख के क्या आ रहा है, सेव एज। लेकिन मैंने क्लिक किधर किया था, मैंने क्लिक किया था सेव पे। फिर से हम एक बार क्लिक करते हैं, फाइल पे जाके सेव पे क्लिक करेंगे तो फिर भी सेव एज ही ओपन हो रहा है। अब दोबारा अगर हम सेव एज पे क्लिक करेंगे तब भी सेव एज ओपन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी मैं किसी भी नई फाइल को पहली बार सेव करने की कोशिश करूंगा, वो सेव एज हो जाएगी। अब हम देखेंगे इस सेव एज से होता क्या है। देखो, सेव एज से पहले ही आपको यहाँ पे लोकेशंस आपको मिल जाएंगी। इनको बोलते हैं हम लोकेशन, कि आपको किधर अपनी फाइल को सेव करना है। और यहाँ पे फाइल नेम होता है कि किस नाम से आप सेव करोगे। और यहाँ पे एक्सटेंशन होता है,
एक्सटेंशन मतलब क्या हुआ, जिससे मुझे पता चलता है कि फाइल किस टाइप की है, या हम दूसरे लफ्जों में बोल सकते हैं एक्सटेंशन हुआ जिससे मुझे जिससे मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि फाइल किस टाइप की है। तो अभी जो नोटपैड का एक्सटेंशन आता है वो आता है मेरा .txt। जो भी फाइल आप नोटपैड के अंदर सेव करोगे उसका एक्सटेंशन आपको मिलेगा .txt। चलो अब हम सेव एज पे आ गए, तो यहाँ पे हमने चूज की डेस्कटॉप लोकेशन चूज की। तो डेस्कटॉप का मतलब क्या हुआ कि मेरी जो ये फाइल है वो होम स्क्रीन पे ही रहेगी, वहां पे ही सेव हो जाएगी। अगर मैं डाउनलोड्स चूज करता तो मेरी फाइल डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर सेव रहती। चलो हमने डेस्कटॉप चूज किया, इसका नाम हम यहाँ पे रखेंगे कुछ, चलो इसका नाम हमने फर्स्ट फाइल रखा। तो इधर क्या आया नाम फर्स्ट और इसका एक्सटेंशन आ गया .txt। अब हम सेव करेंगे, लेकिन सेव करने से पहले आप इधर देखो कि अभी लिख के है अनटाइटल्ड नोटपैड। को अभी मैंने फाइल को सेव नहीं किया है तो इसलिए यहाँ पे अनटाइटल्ड नोटपैड है और यहाँ पे छोटा सा स्टार भी है अनटाइटल्ड के साथ। अब जब हम इस फाइल को सेव करेंगे तो देखो अभी आ रहा है फर्स्ट नोटपैड। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस नाम से मैंने फाइल को सेव किया होगा वही नाम मेरे टाइटल बार में आ जाता है। अब इस फाइल को हम क्लोज करेंगे तो देखो यहां पे आपको फर्स्ट नाम की फाइल सेव हो गई। तो ये यहां पे ही क्यों सेव हो गई, क्योंकि हमने लोकेशन क्या चूज की थी, डेस्कटॉप। अब हमें इस फाइल को ओपन करना है तो हम 2 बार इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखो मेरी फाइल ओपन हो जाएगी जिसमें लिख के है दिस इज माय फर्स्ट नोटपैड फाइल। अब पूरे स्क्रीन पे आनी चाहिए तो मैं यहाँ पे मैक्सिमाइज पे क्लिक करूंगा। अब मैंने फिर से कुछ चेंजेस इस फाइल के अंदर की, जैसे मैंने लिखा आई एम फ्रॉम बारामूला। देखो इसके अंदर ये जो मैंने लिखा आई एम फ्रॉम बारामूला वो सेव नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि ये तब तक कोई काम ही नहीं करेगा जब तक मैं इसको बोलूंगा कि आपको क्या करना है। तो मुझे फिर से क्या करना है, देखो फर्स्ट के साथ भी अब स्टार जैसा आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चेंजेस आपने की है वो अभी सेव नहीं हुई है। तो अब हम फिर से क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, फिर से सेव पे क्लिक करेंगे। अब देखो फर्स्ट के साथ स्टार खत्म हो गया, अब ये सारी चेंजेस सेव हो गई। अब डिफरेंस क्या है सेव और सेव एज में, कि जब भी हम, आप ऐसे याद रखोगे, जब भी हम कोई नई फाइल पहली बार सेव करते हैं तो वो सेव एज हो जाती है, चाहे आप सेव पे क्लिक करोगे या आप सेव एज पे क्लिक करोगे। और सेव एज क्या करता है कि जिससे मैं इसको बोलता हूं कि आपको किस लोकेशन पे सेव करना है, किस नाम से सेव करना है। और सेव से क्या होता है कि उसी लोकेशन पे उसी नाम से चेंजेस सेव होती रहती है। चलो इसके बाद दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं इसी फाइल के। तो यहाँ पे हमने देखा सेव और सेव एज क्या होता है। अब हमारे पास एक और ऑप्शन है, वो है न्यू। न्यू का मतलब क्या हुआ, मैं नए से नई फाइल बना सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, फाइल पे जाऊंगा, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूंगा, देखो फिर से वैसे ही आ गया अनटाइटल्ड नोटपैड। और मैं वैसे ही इस पे नया काम कर सकता हूँ, फिर मैं नई जगह इसको अपने नाम से, जो भी मैं नाम चाहूंगा उस नाम से इस फाइल को सेव कर सकता हूँ। एक और ऑप्शन आता है यहाँ पे न्यू विंडो। न्यू विंडो से पहले हम देखेंगे ओपन क्या करता है। ओपन से मैं किसी भी फाइल को ओपन कर सकता हूँ, जो भी नोटपैड वाली फाइल होगी। तो हमें क्या करना है, ओपन पे जाना है, हम ओपन पे जाएंगे। ओपन पे जाने के बाद आप देखो ओपन वाला यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आपको शो होगा। तो हमारी फाइल क्या है, अभी अगर मैं देखूंगा न्यू फोल्डर, क्या मेरी फाइल न्यू फोल्डर में नहीं, मेरी फाइल किधर है, डेस्कटॉप पे। तो मैं किधर जाऊंगा, डेस्कटॉप पे, और अपनी फाइल को यहाँ से ढूंढूंगा। मेरी फाइल का नाम था फर्स्ट, और देखो मैं फर्स्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ से क्या करूंगा, ओपन। तो देखो वो जो मेरी फाइल थी वो यहाँ से भी ओपन हो गई। अब न्यू विंडो क्या है, देखो जब मैं न्यू विंडो पे क्लिक करूंगा यही फाइल ओपन ही रहेगी। न्यू से क्या हो जाएगी, जो जिस फाइल पे मैं काम कर रहा हूं वो क्लोज हो जाएगी और दूसरी फाइल ओपन, दूसरी विंडो ओपन हो जाएगी। लेकिन जब मैं न्यू विंडो करूंगा वो अलग से विंडो एक ओपन ही रहेगी जिस पे मैं काम कर रहा हूं। और यहां से आप देखो नई विंडो आपको आ जाएगी जिस पे मैं नई फाइल भी क्रिएट कर सकता हूं। अब ये सारा काम मैं शॉर्टकट से भी कर सकता हूं, चाहे मुझे न्यू फाइल को बनाना है या न्यू विंडो लानी है या सेव करना है या सेव एज करना है। तो ये सारे शॉर्टकट्स आपको यहां से मिल जाएंगे। देखो फाइल नई बनाने के लिए मुझे Ctrl+N करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करना है और N करना है। न्यू विंडो के लिए Ctrl Shift और N,
डिफरेंस सिर्फ यही है कि न्यू फाइल के लिए कंट्रोल एन और न्यू विंडो के लिए कंट्रोल शिफ्ट है। इसी तरह ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ, सेव करने के लिए कंट्रोल एस, और इसी तरह सेव एज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एस का यूज करना है। तो आज हम न्यू, ओपन और सेव इतना ही देखेंगे। थैंक यू।